सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 18 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। विपक्षी दलों के कई नेता अब तक उनसे मिल चुके हैं। बॉलीवुड से लेकर सोशल मीडिया के तमाम कंटेंट क्रिएटर्स और जमीन पर जो लोग मौजूद हैं वे भी वांगचुक के लगातार खराब होते स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले इस प्रदर्शन को सोशल मीडिया पर जितना समर्थन मिला उतना समर्थन जमीन पर मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, या कहें कि उसका प्रभाव अब धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। देश में इससे पहले सरकार के खिलाफ जितने भी आंदोलन या प्रदर्शन हुए हैं उन सभी में देखा गया कि आमतौर पर विपक्ष ने दोनों हाथों से इस मौके को भुनाया और प्रदर्शन में शामिल भी हुआ, चाहे वो किसान आंदोलन हो या ऐतिहासिक अन्ना आंदोलन। जहां किसान आंदोलन में पूरा विपक्ष एक सुर में सरकार का विरोध कर रहा था, तो वहीं अन्ना आंदोलन में बीजेपी एक पल के लिए भी इस आंदोलन से अलग नहीं हुई और इस आंदोलन में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाई थी। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर डटे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में विपक्षी दल लगभग न के बराबर आए हैं। इंडिया गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी ने भी सांसद प्रिया सरोज को प्रदर्शन में भेजा, लेकिन अखिलेश यादव खुद शामिल नहीं हुए। वहीं कांग्रेस हाईकमान का एक भी चेहरा, खासतौर पर राहुल गांधी भी इस प्रदर्शन से दूरी बनाए हुए हैं, वो भी ऐसे समय में जब सोनम वांगचुक और उनके साथ अन्य युवा भी कई दिनों से अनशन पर बैठे हैं। ऐसे में इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन में शामिल क्यों नहीं हुए हैं। सीजेपी और सोनम वांगचुक के इस प्रदर्शन की तुलना साल 2012 में चले अन्ना आंदोलन से की जा रही है। उस समय पहले अन्ना हजारे और फिर अरविंद केजरीवाल अनशन पर बैठ गए थे। बीजेपी के साथ आने से इस आंदोलन को राजनीतिक मजबूती मिली। 24 घंटे मीडिया कवरेज और प्रदर्शनकारियों के आक्रामक तेवरों से मुद्दा ज्वलंत बना। नतीजा ये हुआ कि सरकार प्रदर्शनकारियों के आगे झुक गई, लेकिन इससे भी बड़ा डैमेज ये हुआ कि दिल्ली में कांग्रेस के 15 वर्षों का शासन का अंत हो गया। अन्ना आंदोलन का फायदा कायदे से बीजेपी को होना चाहिए था, क्योंकि वो मुख्य विपक्षी दल था, लेकिन फायदा हुआ एक ऐसे दल को जिसे बने बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था। आम आदमी पार्टी ने पहली बार दिल्ली में सरकार बनाई और उसके बाद आज तक दिल्ली में कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई है। वहीं इसी आंदोलन को 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का एक प्रमुख कारण माना जाता है। जाहिर है कि पार्टी इस जख्म को नहीं भूली है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि एक आंदोलन जो पहले जन आंदोलन बना था और बाद में उसी आंदोलन की आड़ में एक राजनीतिक मंच खड़ा हो गया, कांग्रेस ने उस घटना से सबक लिया है। राहुल गांधी इस समय देश भर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम चला रही हैं। देश के प्रमुख कोचिंग सेंटर कोटा, दिल्ली, प्रयागराज में ये कार्यक्रम हो चुका है और आगामी 17 जुलाई को देहरादून में होना है। राहुल गांधी अपने इस कार्यक्रम के जरिए पेपर लीक्स का मुद्दा उठा रहे हैं और साथ ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी है। यही मुद्दा सीजेपी और सोनम वांगचुक के अनशन से भी जुड़ा मुद्दा है, मतलब उनकी मुख्य मांग यही है। ऐसे में राहुल गांधी अपने कार्यक्रम के जरिए इस मांग को उठा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसलिए भी वो सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रहे हैं। सोनम वांगचुक पहले मोदी समर्थक माने जाते थे। सियासी जानकार राहुल गांधी की इस प्रदर्शन में गैर मौजूदगी का कारण इसे भी मानते हैं। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने तक भी सोनम वांगचुक मोदी सरकार के मुखर समर्थक थे। सरकार का विरोध उन्होंने तब शुरू किया जब लद्दाख से किए गए चुनावी वादे पूरे नहीं हुए। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, जो बाद में पूरा नहीं हुआ। सियासी जानकार मानते हैं कि जब राहुल गांधी और विपक्षी दल देश में पेपर लीक, बेरोजगारी और संवैधानिक अधिकारों पर लगातार लड़ रहे थे, तब सोनम वांगचुक भाजपा सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की नीतियों के प्रशंसक बने हुए थे। अब सोनम वांगचुक ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर विपक्षी दल उनके आंदोलन में शामिल नहीं होते तो ये उनकी छोटी सोच को दिखाता है। इसे राजनीतिक अवसरवाद की तरह देखा जा रहा है। सीजेपी ने पहले इसे गैर राजनीतिक मंच बताया था और कहा था कि चुनाव लड़ने की उनकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में सोनम वांगचुक ने कहा कि भविष्य में अगर कोई चाहे तो वो राजनीति में आ सकता है, इसके लिए सभी स्वतंत्र हैं। कुछ वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि इन सारी बातों से इतर विपक्ष के लिए ये एक बड़ा मौका हो सकता है। अकेले राहुल गांधी न सही, लेकिन इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं को मिलकर प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए था, या भी हो सकते हैं, क्योंकि जब दोनों तरफ एक मुद्दे पर लड़ाई लड़ी जा रही है तो इसे एक होकर भी लड़ा जा सकता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के महाआंदोलन का 26वां दिन है। वहीं देश के जाने माने शिक्षाविद और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 18वां दिन।
अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की सेहत लगातार गिरती जा रही है। इसके चलते उनके चाहने वाले उनके लिए फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत की एंट्री हुई है। राखी ने सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता जताई और कहा कि फालतू लोगों के लिए अपनी जान न दें और भूख हड़ताल खत्म कर दें। राखी सावंत ने सोनम वांगचुक के समर्थन में आंदोलन स्थल पर जाने का फैसला किया है। राखी ने कहा कि मैं जंतर मंतर जाऊंगी और अपने हाथों से उनका फास्ट तुड़वाऊंगी। राखी सावंत ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। मैं बस सैड हूँ कि वो हमारे 3 इडियट के नाम है सोनम जी, सोनम वांगचुक फास्ट कर रहे। मैं तो निवेदन करूंगी कि उनकी जो मांगे पूरे कर दो यार। हम साइंटिस्ट को खो देंगे। इंजीनियर साइंटिस्ट इंजीनियर है। फिर मैं नासा कैसे जाऊंगी, मैं रोकड़ पे कैसे जाऊंगी? तो आप उनको बोलेंगे फास्ट तोड़ दीजिए, हंगर स्ट्राइक प्लीज। आई नो सबके लिए, एग्जाम जी के लिए वो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो और बाकी कहना चाहूंगी उनका फास्ट ब्रेक करा दो। सोनम जी के लिए क्या बोलना चाहिए, फास्ट तोड़ दीजिए, क्या कहना? भाई फोन आ रहा है भाई मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं दिल्ली आना चाहती हूँ जंतर मंतर भी। प्लीज ये फालतू लोगों के लिए आप अपनी जान मत दीजिए। आप बहुत कीमती है, यू नो, आपकी जान बहुत कीमती है। तो आप जंतर मंतर जाएंगे? मैं जंतर मंतर जाऊंगी और अपने हाथ से उनका फास्ट खुलवाऊंगी। क्या बात है, क्या बात है। नींबू पानी, मैं नींबू पानी पिलाऊंगी, आम रस भी पिलाऊंगी, मौसम्बी जूस भी पिलाऊंगी। जहां कुछ लोग इसे राखी का पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि राखी सावंत की भारी फैन फॉलोइंग के कारण इस गंभीर मुद्दे को देश के उस आम युवा तक पहुंचने में मदद मिलेगी जो अब तक इस आंदोलन से अनजान थे। सोशल मीडिया पर राखी के इस कमेंट को लेकर चर्चा तेज हो गई है। गौरतलब है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए प्रदर्शनकारी लगातार जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। बता दें, यह आंदोलन केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहा। विपक्षी दल के नेताओं से लेकर स्वरा भास्कर जैसे फिल्मी सितारे भी जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। वहीं 20 जुलाई को संसद मार्च की तैयारी भी तेज हो गई है। हालांकि इस वक्त कॉकरोचों की सबसे बड़ी चिंता सोनम वांगचुक की सेहत है। मेडिकल टीम ने सोनम वांगचुक की हेल्थ को लेकर ताज़ा बुलेटिन जारी किया है। बताया गया कि पिछले 18 दिनों से सिर्फ पानी पर डटे वांगचुक का वजन करीब 9 किलो तक घट चुका है। डॉक्टरों के मुताबिक उनका ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल लगातार नीचे जा रहा है, जिसके चलते शरीर में भारी कमजोरी आ गई है।